हाँ। इथं बघा इथं. पानी देने के लिए इस विहीर नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं एक ऐसे कुएं के पास में जिस कुएं के अंदर राजमहल है। यस, तो ये कुआं है सातारा ज़िले के लिंब नाम का जो गांव है, वहाँ पे जो शाहू महाराज जी की पत्नी थी उन्होंने बांधा था और यहाँ पे लगभग 300 आम के पेड़ लगाए थे। इसको पानी देने के लिए इस कुएं का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे लगभग 15 पुलीज़ थे जिसकी हेल्प से पानी यहाँ से निकाला जाता था पेड़ों को देने के लिए, लेकिन उसमें से 12 पुलीज़ थी वो वर्किंग थी। और पुलिस को मराठी में मोट कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम 12 मोटाचे विहीर यानी कि कुआं, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। और ये बहुत ही अमेजिंग सा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं आपको अभी नीचे लेके जाने वाली हूँ और हम देखेंगे। कुआं बोलते ही एक सिंपल सा गोल स्ट्रक्चर इमेजिन होता है, गोल सा कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर पानी है जो हम निकाल सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये कुआं ज़रा सा हटके है। ये शिवलिंग के आकार में बना हुआ है। जी हाँ, इसके अंदर एक बड़ा कुआं है, 2 छोटे कुएं हैं और इन 3 चीज़ों के साथ साथ एक राजमहल इस कुएं ने अपने पेट में छुपा के रखा है। कैसे, वो हम देखने वाले हैं। सातारा शहर के उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कृष्णा नदी के तट पे लिंब नाम का गांव है। इस गांव में ये कुआं है। शाहू महाराज और पेशवों के लिए ये एक सीक्रेट प्लानिंग की जगह थी। कोई मुहिम हो या फिर कोई युद्ध वगैरह होने वाला हो तो उसका प्लानिंग वगैरह करने के लिए, सीक्रेट मीटिंग्स के लिए इस प्लेस का इस्तेमाल किया जाता था। और स्थानिक लोगों के हिसाब से ये राजघराने के लोगों के लिए विश्राम की मनपसंदीदा जगह थी, क्योंकि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं सीढ़ियों से, उसके ऊपर हमें एक शिलालेख दिखाई देता है जो कि मोडी लिपि में लिखा गया है। और ये जो 2 दीवारें हैं, मतलब राजमहल वाली दीवार और ये जहाँ से हम जाते हैं उनको जोड़ने के लिए बीच में एक पुल बांधा गया है। और बहुत ही बेहतरीन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस पुल के दोनों साइड से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, लेकिन अगर आओगे तो ज़रा सावधानी से उतरना क्योंकि छोटी सीढ़ियाँ हैं। और जो मैंने पहले ही बताया था कि एक बड़े कुएं के साथ साथ 2 स्मॉल वेल्स भी है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ के जो लोकलाइट्स है वो गणपति जी का विसर्जन यहाँ पे करते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। इस कुएं की डेप्थ 110 फीट है और इसका डायमीटर 50 फीट्स है। इसको सीधे रास्ते के साथ साथ ही चोर रास्ते भी है यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पे एक ही आदमी जा सकता है। आप नीचे उतर के ऊपर आने के बजाय यहाँ से भी जा सकते हो। तो अब चलते हैं राजमहल की तरफ। ये देखिए, मज़े की बात ये है कि मैं गर्मी में गई थी और गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पे एयर कंडीशंस जैसी बहुत ठंडाई थी। मतलब पुराने ज़माने के कंस्ट्रक्शंस इसीलिए अमेजिंग हुआ करते थे बिकॉज़ उनको पता था कि नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए। महल के मुख्य दरवाजे पे कलाकुसर की हुई दिखाई देती है और अंदर की तरफ शरभ शिल्प दिखाई देता है। महल में अलग अलग चित्रकारियाँ आपको दिखाई देंगी। गणपति, हनुमान, कमल पुष्प, ऐसी अनेक शुभ चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। और
उसके साथ साथ विशेष चीज़ ये है कि हाथी और घोड़े पे विराजमान हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिल्प भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। महल से मुख्य कमान की ओर देखेंगे तो उसके मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर भी हमें 2 हाथियों के शिल्प दिखाई देते हैं। ये जो कुआं है इसको बनाया गया था लगभग 1719 के दौरान और 350 सालों में ये एक बार भी ड्राई नहीं हुआ या फिर इसका पानी कम नहीं हुआ। और ये कुएं के ऊपर के हिस्से में हमें एक सिंहासन दिखाई देता है जहाँ पर राजा आते थे और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इसके साथ साथ ही कमाल की बात ये है कि यहाँ पे जो एक छोटा कुआं है उस तरफ से एक भुयारी मार्ग जाता था गांव की तरफ छुप के जाने आने के लिए, जो अभी के समय में बंद कर दिया है। अब एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ, बारिश के दिनों में भी महल में पानी ना आए इसके लिए ये जो अद्भुत सा कंस्ट्रक्शन है वो देखिए। तो ये अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे जो सिंहासन है वहाँ से कुछ इस तरह का मैप या फिर कंस्ट्रक्शन बनाया गया है कि जो पानी है वो रेंगते हुए उन खांचों के बीच में से ही नीचे आ जाए एक तरफ, और नीचे मतलब महल में ना जा पाए। और दोनों साइड से होल बनाए गए हैं ताकि पानी जो है वो डायरेक्टली कुएं के तरफ निकल जाए। तो ये ऐतिहासिक कुआं छत्रपति शाहू और पेशवों का साक्षीदार था और ये एक अद्भुत सा उत्कृष्ट स्थापत्य शैली का नमूना जो था, ये देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और मैंने जो बताया स्टार्टिंग में कि ये ऊपर से शिवलिंग की तरह दिखता है, वो ऐसे। अभी भी नहीं समझ में आया? ये देखो। तो अगर कभी महाराष्ट्र में सातारा, महाबलेश्वर साइड या फिर पांचगनी घूमने आओ तो ये साइड ज़रूर आना और इस कुएं को ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि ये अद्भुत सा ऐतिहासिक स्थल जो है वो देखने लायक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोज़ का अपडेट मिलने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।